नहीं सर। हाँ, जान ही रहा था मैं, इतना घोच पोच हो गया कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वापस समझाते हैं। देखो उसमें कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको क्या किया है, चीजों को आंसर मिलाना है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम था जहां पे दे रखा था कि इसका जो वेलोसिटी है u है, इसका जो वेलोसिटी क्या है u है, और ये जो एंगल है इसको हम लोग ले रहे थे इन टर्म्स ऑफ थीटा। आपको निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये हमारा ब्लॉक क्या है, बी है, और ए और सी कुछ इस तरह से था। ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप मान लो कि ब्लॉक बी का जो वेलोसिटी है अपर डायरेक्शन में मान लेते हैं हम कि v है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, v है, इसका जो कंपोनेंट लेंगे हम लोग अलोंग दिस स्ट्रिंग कितना आएगा, तो v cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है u से मूव कर रहा है। और आपके क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि ये जो है ये है b और ये है a। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू u सेक थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे थीटा है, जो कि थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा होगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पे आंसर देख के हमको पता चला, ऑप्शन देख के, जैसे मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, इस वाले को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ से जो v इक्वल टू लिखेंगे, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इंटू सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, b। cos थीटा की वैल्यू लिखोगे यहाँ से, अगर इसमें ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा की वैल्यू लिखते हो तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बाई a आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू a बाई एक्स हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, dv बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो u तो क्या है कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, तो x इंटू da बाई dt माइनस a इंटू dx बाई dt डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो dv बाई dt है ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, a नॉट, ये निकालना था। a नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इंटू एक्स इंटू, अब da बाई dt कितना हो जाएगा, तो da बाई dt इक्वल टू कितना होगा, तो आप u कैसे भी बोल सकते हो, u इक्वल टू कितना होगा, da बाई dt। अब v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो dx बाई dt। यहाँ से अगर पुट करें da बाई dt, तो da बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, u माइनस a इंटू dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt कितना हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो u इंटू एक्स, अब देखो x तो हमने माना है। ठीक है, तो x को हम लोग b के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप tan थीटा की बात करो, tan थीटा की बात करो, यहाँ पे सब ज्योमेट्री है, tan थीटा की बात करो तो कितना आ जाएगा, tan थीटा b बाई एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा b बाई tan थीटा, सॉरी, हाँ b बाई एक्स ही ना, tan थीटा इक्वल टू b बाई एक्स। यहाँ से x की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, b बाई tan थीटा, तो जाएगा b बाई tan थीटा इंटू यू माइनस ए के क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम लोग अगेन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाई कॉस थीटा, एक्स बाई, या फिर एक्स सेक थीटा लिख सकते हैं, इंटू वी, वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वी को लिख सकते हैं हम लोग यू इंटू सेक थीटा।
ठीक है, ए को लिख लिया हमने, ए को लिख लिया एक्स सेक थीटा और बी को लिख लिया हमने यू सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? डिवाइड बाई क्या आ गया, टोटल का डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ से u कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा बाहर, यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रहने देते हैं अभी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको b बाई tan थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, x इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप यहाँ से भी वापस कर सकते हो कि b इक्वल टू, ठीक है, b बाई tan थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो। b बाई tan थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, x लिख सकते हो। ठीक है, तो जगह यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बी बाई टेन थीटा कितना आ गया, एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स बाहर ले सकते हो, तो बच जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ से एक एक्स एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया यू स्क्वायर वन माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और एक्स की जगह पे क्या लिख दो आप, एक्स की जगह पे बी बाई टेन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स है, एक्स की जगह पे आप बी बाई टेन थीटा पुट कर दो। यहाँ से आपका जाएगा यू स्क्वायर टेन क्यू थीटा बाई बी। ठीक है, तो हो नीचे जाएगा, 1x तो बच ही गया ना। तो उसी एक्स की जगह पे लिखे ना, ये जो एक्स बचा था यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और जो एक्स बचा था उस एक्स की जगह पे हम लोग लिख लिया क्या, यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख लिया हम लोग बी बाई टेन थीटा, बी बाई टेन थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा यू स्क्वायर टेन क्यू थीटा बाई बी। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना था, फिजिक्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। ठीक है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना था आपको, दो तीन बार रिवर्स tan थीटा cos थीटा और आंसर से मिलाना था। ठीक है, अगला कोई बोलो। अगला कोई क्वेश्चन बोलो, समझ में आया नहीं आया, जाके कोई फिर ट्राई, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना था। आप अगर कॉन्सेप्ट पर देखा जाए तो कुछ खास नहीं करना था। इस cos थीटा को आपको बस आपको रिप्लेस करना था इस तरह से ए और बी में, ठीक है, बी और tan थीटा में, ताकि आंसर मैच कर जाए। ठीक है, बताओ कोई और। कल जो कॉपी में जो होमवर्क दिए थे ना, हम्म, वो बताइए ना। सर कल जो कांस्टेंट इक्वेशन का क्वेश्चंस दिए थे ना, नहीं बना वो। नहीं बना, कौन सा था क्वेश्चन, याद नहीं रहा। तुम्ही लोग को पढ़ाया है क्या? अरे यार, कहाँ ढूंढे। सर बुकलेट में दिए थे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ऐसे बना लिख देते हैं, ये वाला था क्या? नहीं नहीं, सर। ये नहीं था। क्वेश्चन बताओ ना, क्या था, याद है क्या, डायग्राम किसी को? या सिस्टम चेंज होने से दिक्कत हो जाता है, कभी सिस्टम कभी सिस्टम पे तो पता नहीं चलता। सर हम लोग का ग्रुप वाला चैनल खोल लीजिए टेलीग्राम पे, उस पे तो है ही। वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में होगा ना? एक क्वेश्चन था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने क्या बोल किया, जैसे यहाँ पे अगर टेंशन की बात करोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा हो, सॉरी टेंशन बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ब्लॉक ए पे देखोगे, ब्लॉक ए पे जो नॉर्मल लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा इसका क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और ए जो होगा, ब्लॉक ए भी क्या कर रहा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रहा होगा।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगा रहा होगा, लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, ठीक है। इसको अगर n1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा n2, क्या है ये हो जाएगा हमारा n2 और ये हो जाएगा हमारा n1, ठीक है। ये अगर ऊपर n1 लगा रहा है, ये नीचे क्या लगाएगा, n1 लगाएगा। तो इस ब्लॉक पे देखोगे तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। जबकि इस वाले ब्लॉक को आप बात करोगे, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल क्या लग रहा है, एक नॉर्मल आपको n1 नीचे की ओर लग रहा है और एक नॉर्मल आपके इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है n2। और जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है a2, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें, अगर n1 a1 करेंगे तो n1 इंटू a1 इंटू कॉस 180 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा -1 प्लस, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम लोग n2 n1, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल कितना होगा 90 थीटा, माइनस थीटा, ये वाला एंगल, वो 90 माइनस थीटा। ये माने क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 0। देखो अब इस n2 के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो n2 तो क्या है, एक्सेशन के साथ क्या है 90 डिग्री पे है, इसका डॉट तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको दो ही डॉट लेना पड़ेगा, एक n1 इस वाले ब्लॉक पे और एक n1 इस वाले ब्लॉक पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपको कि n1 इंटू a1 माइनस प्लस n1 इंटू a2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो n1 से n1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आ जाएगा आपको a1 इक्वल टू a2 साइन थीटा, a1 इक्वल टू a2 साइन थीटा। सर, ये हाँ मेरा सर, आया था। तो फिर क्या दिक्कत है, इस वाले में बताता हूँ, कर लेना, आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। इधर पे नॉर्मल लग रहा होगा एक और यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा एक, और ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो एक्सेशन होगा क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेशन होगा इस तरह से, इसका एक्सेशन होगा। अगर इस ब्लॉक पे बात करें, ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे बात करें तो इस पे दो नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, n और n, ठीक है। अगर इनका बात करें समेशन ऑफ n डॉट v की तो क्या हो जाएगा n इंटू जो भी इसका एक्सेशन है मान लेते हैं a1 इंटू ये एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 90 और यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। सेम यहाँ भी होगा, ये जो एंगल होगा टोटल कितना हो जाएगा 90, गड़बड़ ना, ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, क्लियर सर डायग्राम बनाए। हाँ, इसको 90 प्लस थीटा भी तो लिख ही सकते हैं ना। अरे गधा लोग, ये वाला इरेज कर दे क्या, ये वाला कर दे, ये सर, पक्का ना, ये सर क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, समझ में आना चाहिए, खुद से करना है तुम लोग को। मेरा पढ़ाया हुआ कहाँ चला गया, एक दिन सारा डिलीट कर दूंगा। छोड़ो जी, यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है,
इस तरह से क्वेश्चन है। इसके पहले वाला समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है डायग्राम के चक्कर में। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा n। अगर इस ब्लॉक पे देखोगे तो इधर की ओर नॉर्मल लग रहा है, सिर्फ इस इंक्लाइंड प्लेन का बना रहा हूँ। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है कितना है, थीटा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? यस एंगल सर। कितना होगा, थीटा होगा। ये जो एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, होगा कि नहीं होगा? यस सेम सर। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी जो नॉर्मल लग रहा होगा वो भी एंगल कितना बना रहा होगा। अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका अगर एक्सेशन मान लेते हैं कि A1 है, ठीक है, और इन दोनों का एक्सेशन मान लेते हैं कि A2 है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस, यहाँ से भी आ जाएगा कितना आ जाएगा, n इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ए से मल्टीप्लाई कर दो A1 से। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक पे आओ। ठीक है, इस वाले ब्लॉक पर नॉर्मल क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और इसका जो एक्सेशन है क्या है, इस डायरेक्शन में। इसका जो एक्सेशन है क्या है, इस डायरेक्शन में। ए वाला एंगल कितना होगा, अगेन ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, ये अगर इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा थीटा, और इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो n इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से एक और लिखेंगे हम लोग, n इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ भी सेम चीज आएगा, यहाँ भी सेम चीज आएगा कि नहीं आएगा, इधर की ओर ये जो एंगल होगा थीटा, इधर की ओर एक्सेशन इसका A2 होगा। ये एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, नॉर्मल लगा है इस पे इधर की ओर। यहाँ से आ जाएगा n इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से n अगर कैंसिल करते हो थ्रू आउट, ठीक है, यहाँ से बचेगा A1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस A1 cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना जगह है, 2 इंटू A1 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कितना जगह है, माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस, यहाँ से कितना जाएगा, तो 2 इंटू A2 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना जाएगा, तो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, 0। 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, सिंपल अगर आप देखोगे तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 इक्वल टू आ जाएगा A2 इंटू, ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये A1 इक्वल टू A2 tan थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? आज क्या ही पढ़ाएंगे, बचा टाइम? और कुछ पूछना है तो पूछ ही लो आप, और कुछ पूछना है तो पूछ ही लो। सर बुकलेट। हाँ जी, बुकलेट लेके बैठे हैं कि थोड़ा सा पढ़ा ले, आधा घंटा टाइम बचा है क्या? सर एक पढ़ा क्वेश्चन दीजिए, है आगे बस। बनाए नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम क्लास के बाद पूछना, ठीक है? यस सर। रुक जाना आराम से, 3 बजे के बाद थोड़ा सा। कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम, वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, कोई भी अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तो किस तरह से हम लोग काम करेंगे। और इसमें हम लोग ने देखा था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम
क्या होता है। ठीक है, हमने बताया भी था कि ग्राउंड को हम एज इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेंगे, और कोई इसके रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्राउंड को हम लोग इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करेंगे, और कोई अगर उसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताया था कि कोई भी फ्रेम एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि अगर पूछे, अगर सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अर्थ क्या इनर्शियल फ्रेम है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अर्थ पे ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करेंगे, और अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 फ्रेम बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 2 फ्रेम आपके सामने हम लोग बना रहा हूँ। इस फ्रेम का नाम दे रहा हूँ मैं S1 फ्रेम है, और इस फ्रेम का नाम दे रहा हूँ मैं S2 फ्रेम है। ठीक है, 2 ऑब्जर्वर बिठाता हूँ, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ऑब्वियस ये O1 हो गया, ये O2 हो गया। ठीक है, सपोज दैट कोई पार्टिकल P है, कोई पार्टिकल P है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया O, इसको मान लेते हैं O डैश। इस पार्टिकल P का जो पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू S1 वो क्या होगा, इसको हम लोग मान के चल रहे हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, इसका 0 है, और इस फ्रेम का कोई ना कोई एक्सेलरेशन है a विथ रिस्पेक्ट टू S1। इसका मतलब ये जो फ्रेम हो गया ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या माना हमने, 0 माना है, और ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम। कल आपको बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वैलिड नहीं होता है। तो आपको बताया था कि वैलिड करने के लिए हम सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, उसको बताया था कि डायरेक्शन कैसे लेना है, मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, सब कुछ समझाया था। बस उसी चीज को यहाँ पे लिखाते चलेंगे। अगर ये पॉइंट P है तो इसका जो पोजिशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम वो क्या होगा, हम इसको मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है R वेक्टर। ठीक है, और जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर, या फिर R डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है वो कितना है, R डैश है। ठीक है, और मान के चलते हैं कि इस फ्रेम का जो पोजीशन है पहले वाला रेफरेंस फ्रेम से, ये जो पोजीशन है ये मान लो कि पोजीशन है इसका, सपोज दैट कि सिंपल मान लेते हैं कैपिटल R है, कैपिटल R है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इस पे कोई फोर्स लगता है, ऐसा कुछ भी एक्सेशन आता है, सपोज दैट कि मान लो इस पॉइंट का एक्सेशन है A0, इस पॉइंट का एक्सेशन है A0। अगर फ्रेम S1 की बात करें, इन फ्रेम S1, इन फ्रेम S1, तो जो फोर्स आएगा नेट फोर्स इक्वल टू सिंपल आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इसका A0, एक्सेलरेशन A0। अगर मान लीजिए पॉइंट P का एक्सेलरेशन है A0 किसके रिस्पेक्ट में, तो ये इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या फिर ग्राउंड फ्रेम बोल सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम के, तो जो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, मास इनटू A0। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन आया कितना आएगा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आएगा, बताओ, रिलेटिव मोशन पढ़े हो ना, S2 फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन आया कितना आएगा, बहुत गुस्सा आता है तुम लोग को, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा S2 फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अरे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, A0 इस डायरेक्शन में है, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, A है इस डायरेक्शन में, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन A है इस डायरेक्शन में, और
इसका जो एक्सेलरेशन है ए नॉट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा इसके रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू s2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू s1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ s1 विथ रिस्पेक्ट टू s2, यही होगा ना। एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s1 कितना है, ये कितना है आपका a नॉट, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ s1 विथ रिस्पेक्ट टू s2 कितना होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ s2 विथ रिस्पेक्ट टू s1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a नॉट माइनस a नॉट माइनस a। ऐसे भी यार सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है दो पार्टिकल, ठीक है। इसका मान लो वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी मान लो कि v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है इसका इसके रिस्पेक्ट में, सब तुम लोग भूल जाते हो, v1 माइनस v2 नहीं होता था। तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मास इनटू a नॉट माइनस a, मास इनटू a नॉट माइनस a। तो अगर देखोगे रेफरेंस फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में जो फोर्स आया वो कितना आया, तो m इंटू ए नॉट माइनस एम इंटू ए। सपोज दैट इस पे मान लो कि कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। आप इसको किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो, फोर्स तो कितना आना चाहिए, 10 न्यूटन ही आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए फोर्स, फोर्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, फोर्स कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जैसे हमने इनर्शियल फ्रेम से बात किया, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से बात किया तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए नॉट आया, जो कि सही भी है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करें, एक ऐसा हमारा, तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इस फ्रेम से बात की तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, एम ए नॉट माइनस एम इंटू ए, जो कि फोर्स के बराबर नहीं है, जो कि फोर्स कितना आना चाहिए, एम इंटू ए नॉट के बराबर। एक्चुअल जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे कितना लग रहा है, एम इंटू ए नॉट के बराबर लग रहा है। लेकिन यहाँ जो फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, तो एम ए नॉट माइनस एम ए, ठीक है, माइनस ए में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, तो न्यूटन का जो लॉ है कहाँ वैलिड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। तो इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि आप काम कर रहे हो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में काम कर रहे हो, तो कैसे काम करोगे, कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे। उसके लिए एक तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, खुद से एक फोर्स एज्यूम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिस पे लगाना है सीडो फोर्स, जिस पर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका अगर मास पॉइंट पी का मास अगर m है, ठीक है, तो मास इनटू इस फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर a है तो m इंटू ए के बराबर। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा जो भी फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। फ्रेम हमारा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, सपोज एक्स डायरेक्शन में कर रहा था, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए डायरेक्शन में लगेगा, माइनस एक्स में लगेगा, ठीक है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स। तो अब जैसे कि मान लो कि जब सीडो फोर्स हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करने जाओगे सबसे पहला काम करोगे क्या, आप सीडो फोर्स लगा दोगे। कैसे लगाओगे, तो लगाओगे डायरेक्शन किधर होगा, तो आपका अपोजिट होगा किसके, तो जिस भी फ्रेम में आप वर्क कर रहे हैं उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, ठीक है, डायरेक्शन। अगर मान लो कि ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता,
इस एक्सेशन, मान लो कि इस फ्रेम का एक्सेशन इस डायरेक्शन में होता तो सीडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, सीडो फोर्स क्या लगता, इस डायरेक्शन में लगता। जिधर भी एक्सेशन होगा उसके अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मास ऑफ जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो उसका इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, अब अगर सीडो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, सीडो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, अब मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पी का देखते हैं, हमने क्या किया, हमको स्टडी करना था कहां से, हमको स्टडी करना था एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। ठीक है, हमको S2 फ्रेम से इसको स्टडी करना था। इसका एक्सेशन कितना है, इसका एक्सेशन कितना है ए नॉट, इसका एक्सेशन कितना है ए है। तो हम जैसे अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए, हम एक फोर्स लगा देंगे सीडो फोर्स, जो कि कितना होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इसके बराबर। ठीक है, और अपोजिट में होगा। अब आप इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो आप फोर्स इक्वल टू बोलोगे, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, सपोज दैट फोर्स इधर क्यों लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ माइनस एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ए नॉट माइनस ए, ए नॉट माइनस ए। ठीक है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, इस ब्लॉक का, इस पॉइंट मास का, तो कितना हो जाएगा ए, तो हो जाएगा ए नॉट माइनस ए। अगर इस फ्रेम से अगर आप देख रहे हो, इस फ्रेम से इसका जो एक्सेलरेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन दिखेगा ए नॉट माइनस ए। ठीक है, और इसमें फोर्स, एक फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, और एक कौन सा फोर्स है, तो सीडो फोर्स है। ठीक है, अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एफ इक्वल टू एफ माइनस एम ए इक्वल टू एम इंटू ए नॉट माइनस एम इंटू ए, एम इंटू ए, एम इंटू क्या क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि इनर्शियल फ्रेम से भी इतने आना चाहिए था और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी इतना आ गया। अब न्यूटन लॉ क्या आ जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन न्यूटन लॉ वैलिड कब होगा, जो आप सीडो फोर्स अप्लाई करोगे। जैसा कि नाम ही इसका सीडो फोर्स है, एक कोई रियल फोर्स नहीं होता है, हमने खुद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को लगाने के लिए एक खुद से फोर्स इस पे इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा खुद का इमेजिनेशन है कि एक अगर फोर्स हम लोग लगा दें एम इंटू ए के बराबर, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक्चुअल में फोर्स लग नहीं रहा, इसलिए इसका नाम सीडो फोर्स है। ये जो फोर्स है एक्चुअल में इस पार्टिकल पे लग नहीं रहा। ठीक है, बेसिकली इसमें फोर्स एफ ही लग रहा है, जो नेट फोर्स है इस पे क्या लग रहा है, एफ ही लग रहा है, ये एक्चुअल फोर्स है। जबकि ये क्या है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। ये हमने बस और बस इसलिए लगाया ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लिख पाए, लगा पाए, यूज कर पाए, जो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करें तब। तो सिर्फ अपना इमेजिनेशन है, ये फोर्स एक्चुअली इस पे लग नहीं रहा है। ठीक है, तो जो सीडो फोर्स होता है वो एक्चुअली पार्टिकल पे नहीं लगता है। ठीक है, बट ये आता क्यों है, तो आता इसलिए है क्योंकि हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम को छोड़ के नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। तो वहां पे न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए हम इस फोर्स को लगाते हैं। ठीक है, तो जो सीडो फोर्स है एफ सीडो इक्वल टू कितना होगा, तो हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मास इनटू एक्सेलरेशन। सीडो फोर्स कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जहां पे एम क्या होगा, एम होगा मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और ये जो माइनस साइन आया,
ठीक है, ये जो माइनस साइन आया ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, तो जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन जो होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन opposite to the direction of accelerating frame। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सिंपल कितना होगा, m इंटू ए के बराबर, जबकि डायरेक्शन क्या होगा, तो अपोजिट होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो p सीडो इक्वल टू क्या आएगा, सिंपल माइनस m इंटू ए के बराबर, ठीक है, m इंटू ए के बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हो, ठीक है, और ये जो सीडो फोर्स है बेसिकली एक्चुअल फोर्स नहीं है, नॉट एक्चुअली, ऐसे इसको लिख सकते हैं, नॉट एक्चुअली एक्टिंग ऑन पार्टिकल, not actually acting on particle but arises due to acceleration of, not actually acting on the particle but arises due to the acceleration of frame, ठीक है। तो हम लोग सीडो फोर्स बस और बस न्यूटन लॉ सेकंड लॉ को वैलिड करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करोगे, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, तो जो रियल फोर्स होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, मास इनटू जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मतलब हम लोग जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं, एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में ले रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ये जो एक्सेलरेशन है क्या है, रिलेटिव टू नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो m इंटू जो a के होगा वो क्या होगा, एफ रियल प्लस एफ सीडो, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो फोर्स आया एफ फोर्स क्या था, ये रियल फोर्स था, ठीक है, ए नॉट इंटू ए क्या है, एक्सेलरेशन है, यहां से भी देख सकते हो। तो एफ माइनस एफ इंटू ए इक्वल टू क्या आ गया, तो मास इंटू ए रिलेटिव। ए रिलेटिव क्या है, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मास इंटू एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया एफ रियल, जो रियल फोर्स एक्चुअली एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे, प्लस माइनस ए में क्या है, तो माइनस ए में क्या है, एफ सीडो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल मास इंटू ए रिलेटिव। यहाँ से ये देख सकते थे कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे हम लोग, तो जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा उसके साथ साथ एक और फोर्स ऐड हो जाएगा। कौन सा फोर्स ऐड हो जाएगा, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। कोई दिक्कत समझ में आया, नहीं ना आया ना, नहीं आया ना समझ में, नहीं थोड़ा आया सा ना। ऊपर। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। यस सर। क्या समझ में नहीं आया बताओ, टाइम है अपने पास, अभी बताओ, 5 मिनट टाइम है। कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लो सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, बताते हैं। मान लो एक कार है हमारा, कल भी एग्जांपल दे रहे थे, और ये जो कार है सपोज दैट ए एक्सेशन से इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लो इस तरह से कोई पेंडुलम था, तो पेंडुलम को जो एक्चुअल पोजीशन होगा किधर होगा, यहाँ से थीटा एंगल पे होगा, होगा कि नहीं होगा। आप अगर ऐसे भी सोचो नॉर्मल कंडीशन में, मान लो कि एक ट्रेन चल रही है, आप एक इस तरह से धागे से एक बॉल को लटका रखे हो, जब ट्रेन आगे की ओर एक्सेलरेट करेगी तो ये बॉल ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर। बेसिकली होगा क्या कि जैसे जैसे ये पार्ट आगे बढ़ेगा, ए पॉइंट क्या होगा, आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है।
तो बेसिकली होगा क्या, ये इस तरह से हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। हम लोग इसको पीछे कर देते हैं, ये बॉब पीछे नहीं जाएगा, बेसिकली ये जो पॉइंट है क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब फाइनल बनेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कुछ इस तरह से बनेगा। ये एंगल आपको थीटा निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको थीटा निकालना है, कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी फ्रेम में आके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सारा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक का, ठीक है, तो जब एफबीडी बनाओगे इस ब्लॉक पे इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, तो नीचे की ओर mg लग रहा होगा। ठीक है, नीचे की ओर mg लग रहा होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि आप मान लो कि ग्राउंड फ्रेम से बात करो, हम दोनों फ्रेम से सॉल्व करके दिखाएंगे। पहले हम डालते हैं ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम कैसा हमारा, तो ग्राउंड फ्रेम हमारा इनर्शियल फ्रेम है, तो यहाँ पे कोई भी सीडो फोर्स नहीं आएगा। अब बताओ कि ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इस पे ग्राउंड फ्रेम से एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा और नीचे की ओर mg लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब जो ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा a के बराबर होगा। अगर एक ट्रेन जो भी है a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस ब्लॉक का भी जो एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो। यस सर। ठीक है, तो अगर इसके इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इसका दो दो कंपोनेंट आएगा, एक क्या आ जाएगा इधर की ओर t cos थीटा, इधर की ओर आ जाएगा t sin थीटा, t sin थीटा। अगर आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू mg। और इस डायरेक्शन में बात करोगे तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेशन है, a एक्सेशन है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो t sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन a, मास इनटू एक्सेलरेशन a। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नो सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ जाओगे बिल्कुल ही, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करो, इक्वेशन को 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, दिस डिवाइड बाय दिस करो, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा। a में डिवाइड बाय mg कितना हो जाएगा, तो a बाई g आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, a बाई g आ गया। tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, a बाई g आ गया। ये कब हुआ, जब हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड फ्रेम से या फिर इनर्शियल फ्रेम से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, मान लो ऑब्जर्वर 1 है, ऑब्जर्वर 2 है, ऑब्जर्वर 1 के लिए हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 कहाँ हमारा, ग्राउंड पे है। अब अगर फ्रॉम वहां से बात करते हैं, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर ट्रेन फ्रेम, जो भी बोल दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, या फिर ऑब्जर्वर 2 के लिए बात करें। ऑब्जर्वर 2 कैसा फ्रेम में है, ऑब्जर्वर 2 हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ठीक है, ऑब्जर्वर 2 क्या हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा ऑब्जर्वर, ठीक है, तो क्या करेगा, टेंशन फोर्स इधर की ओर देखेगा, mg फोर्स इधर की ओर देखेगा, क्योंकि फोर्स तो डिपेंड नहीं करता उस पे, फोर्स तो डिपेंड नहीं करता फ्रेम पे। इस फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाओगे तो यहाँ भी क्या देखेगा, ये भी देखेगा कि इधर की ओर t लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन देखेगा क्या देखेगा, जीरो देखेगा। ठीक है, ये क्या देखेगा, इस डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स t, और इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, और ये आपका हो गया थीटा। और यहाँ जो एक्सेलरेशन दिखेगा उसका एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जीरो, एक्सेलरेशन को क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। इस ऑब्जर्वर के लिए इस बॉब का, इस मास का, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इस वाले का बोलते नहीं इसलिए फिर बोल के यस चल जाता सर। हूँ, एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, जीरो। जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, चीजें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस बोलते रहो, सुनते रहो, जहां भी समझ में नहीं आया टोको। ठीक है,
ए ऑब्जर्वर जब देखेगा तो इसका एक्शन क्या है, 0 है। तो लेकिन हम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आए तो आपको हम लोग बोले हैं कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो क्या करोगे, एक सीडो फोर्स लगाओगे। कितना लगाओगे, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर, और डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर की ओर मूव कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट इधर की ओर लगा दिया। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करोगे, ये आपका लगने वाला टोटल फोर्स आ गया। देखो ए फोर्स क्या है, रियल फोर्स है, टी क्या है, रियल फोर्स है, और एम जी भी क्या है, तो रियल फोर्स है। दोनों फोर्स क्या है, रियल फोर्स है। जबकि हम नॉन इनर्शियल फोर्स फ्रेम में बात कर रहे हैं तो एक हम लोग सीडो फोर्स भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारा जो खुद से लगाया हुआ फोर्स है, ये क्या है, सीडो फोर्स है। अब क्या हो गया, आपका लगने वाला सारा फोर्स आपको पता चल गया। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कोई भी आप लगा सकते हो। तो से लगाओ, क्या होगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ? हम कहाँ से देख रहे हैं, इस फ्रेम से देख रहे हैं ना। हम क्या है, ट्रेन फ्रेम में बैठे हुए हैं, हम जाके ट्रेन में अच्छा बैठ गए ठीक हैं। ठीक, समझ गए समझ तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों का एक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो हमको रिलेटिव एक्शन कितना दिखेगा, 0 दिखेगा। ठीक है। अब क्या दिख रहा है, ब्लॉक तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि एक्सेशन कितना है इसका, 0 है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। अभी क्या करेगा, इक्वेशन लगाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या लगाएगा, तो वर्टिकल मोशन में कोई भी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो बोलेगा ये टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी। और दूसरा इक्वेशन क्या लगाएगा वो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेगा, किधर भी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो बोलेगा टी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, एम इंटू ए। अब वो वापस से आप क्या करो, 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, तो क्या आ जाएगा, ये अगेन सेम चीज आएगा कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो दोनों फ्रेम से आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कहीं से भी आप काम करो, इनर्शियल से काम करो, नॉन इनर्शियल से काम करो, दोनों जगह से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दोनों जगह से सेम ही आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो क्या करोगे, आप एक सीडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर दोगे बस। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन कर लेना। नहीं खत्म हो, बस 2 मिनट। तो इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, इस पे देख लेना, एक्सरसाइज 1 में सीडो फोर्स करके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे फर्स्ट टॉपिक में। मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ होंगे, एक्सरसाइज 1 में देखना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में देखना, क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64, 65। एक बार ट्राई करके आने की कोशिश करना, ना बने तो घबराना मत, क्योंकि हम पहले ही दे देते हैं, पढ़ाने से बहुत पहले दे देते हैं। एक्सरसाइज 1 में 62 से लेके 66 तक। ठीक है, ये ट्राई करना, जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है, समझ में आया? नहीं पूछना मुझे लगता है, नहीं ना, ओके।